जबकि खुद पाकिस्तान बर्बादी के ढेर पर बैठा हुआ है। भारत ने अगर पाकिस्तान का पानी रोका तो उसके पास तबाही के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। बैठा हुआ है। भारत ने अगर पाकिस्तान का पानी रोका तो उसके पास तबाही के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। न बाहर छोड़ेंगे न घर में छोड़ेंगे। हिंदुस्तान के किसानों के हक का पानी, हरियाणा के किसानों के हक का पानी 70 साल तक पाकिस्तान जाता रहा। ये मोदी पानी को रोकेगा, आपके घर तक लाएगा। हर हाल में तड़पा तड़पा कर करेंगे दी एंड। और मैंने काम शुरू कर दिया है, क्योंकि ये पानी पर हक हिंदुस्तान का है। इस पानी पर हक हरियाणा के किसान का है, राजस्थान के किसान का है। बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान। अब तेरा क्या होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की हिमाकत चाहे कितनी बढ़ जाए, लेकिन भारत के पास उसकी हर चाल का ऐसा जवाब तैयार है जिसके बाद पाकिस्तान के पास सिर्फ छटपटाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं। अगर जरा भी गीदड़ भपकी दी तो हिंदुस्तान ऐसे कान ऐंठेगा कि इमरान खान बस बिलबिलाकर रह जाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे भारत की कूटनीति पर इमरान खान माला जपते दिखाई दिए थे। लेकिन अभी भी पाकिस्तान की ऐंठन कम नहीं हुई है। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री ने हरियाणा चुनाव के प्रचार के दौरान खुलेआम ऐलान किया था, पाकिस्तान का हुक्का पानी जल्द बंद हो जाएगा। यानी जिस पानी से पाकिस्तान जिंदा है, उन नदियों का पानी रोककर हरियाणा पंजाब को दिया जाएगा। इससे पाकिस्तान का इलाज भी हो जाएगा और देश में पानी की कमी भी पूरी कर ली जाएगी। हिंदुस्तान के किसानों के हक का पानी, हरियाणा के किसानों के हक का पानी 70 साल तक पाकिस्तान जाता रहा। ये मोदी पानी को रोकेगा, आपके घर तक लाएगा। और मैंने काम शुरू कर दिया है, क्योंकि ये पानी पर हक हिंदुस्तान का है। इस पानी पर हक हरियाणा के किसान का है, राजस्थान के किसान का है। और इसलिए आपके लिए मोदी लड़ाई भी लड़ रहा है। मोदी ने हरियाणा के चरखी दादरी में पाकिस्तान का पानी रोकने की बात कही, खूब तालियां बजी। जबकि उधर लाहौर कराची में पाकिस्तान की दिल की धड़कनें बढ़ गई। आनन फानन में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी हुआ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने घबराते हुए कह दिया, भारत की 3 पश्चिमी नदियों पर उसका विशेषाधिकार है। इतना ही नहीं, डरे सहमे पाकिस्तान ने धमकी दी है, अगर भारत ने इन नदियों के बहाव में बदलाव लाने की कोशिश की तो इसे उकसावे की कार्रवाई माना जाएगा। Pakistan has exclusive rights over the waters of the 3 western rivers under the Indus Waters Treaty. Any attempt by India to divert the flows of these rivers would be considered an act of aggression, and Pakistan has the right to respond. अब हिंदुस्तान को एक बंद गली में ले गए, अब उन्हें रास्ता नजर नहीं आ रहा कि यहाँ से निकलना कैसे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल की बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, घबराए हुए से लग रहे हैं। कुछ सेकंड में ही अपनी बात खत्म कर दी, जबकि भारत ने सीना ठोक कर कहा है कि अब पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया जाएगा। अब समझिए कि पाकिस्तान को कितना पानी मुफ्त मिलता है, और अगर ये पानी रुक गया तो क्या हो सकता है। दरअसल सिंधु जल संधि के तहत 6 नदियों के पानी का बंटवारा तय हुआ है, जो भारत से पाकिस्तान जाती है। 3 पूर्वी नदियों में रावी, व्यास और सतलुज आती है, जिनके पानी पर भारत को पूरा हक दिया गया। बाकी 3 पश्चिमी नदियों झेलम, चिनाब और सिंधु के पानी के बहाव को बिना बाधा के पाकिस्तान को देना था। संधि में तय मानकों के मुताबिक भारत में पश्चिमी नदियों के पानी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी समझौते के मुताबिक पूर्वी नदियों का पानी भारत बिना रोक टोक के इस्तेमाल कर सकता है, जबकि सिंधु जल समझौते के मुताबिक पश्चिमी देशों का पानी पाकिस्तान के लिए होगा। लेकिन समझौते के भीतर इन नदियों के पानी का कुछ सीमित इस्तेमाल का अधिकार भारत को भी दिया गया, जिसमें बिजली बनाना, खेती के लिए सीमित पानी का इस्तेमाल शामिल है। पाकिस्तान करीब करीब पश्चिमी तीनों नदियों का पूरा पानी इस्तेमाल करता है, जो खेती, बिजली और पीने के पानी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।
अगर पश्चिमी नदियों का पानी रोक दिया गया, जबकि पूर्वी नदियों का पानी पहले से ही भारत 90% इस्तेमाल करता है, ऐसे में तंगहाली से जूझते पाकिस्तान में बर्बादी जैसा हाल हो जाएगा। ऐसे सारे पानी को जो हमारे हिस्से का साल में बह करके पाकिस्तान जाता है, साल भर बह करके भी जाता है, बरसात के समय में भी जाता है, उस सब को हम किस तरह से डाइवर्ट करके अपने किसानों के लिए, अपने उद्योगों के लिए बिजली पैदा करने के लिए और अपने नागरिकों के पीने के पानी के लिए उपयोग में ले सकते हैं, इस पे हम प्राथमिकता के साथ में काम कर रहे हैं। जब जब दोनों देशों में तनाव होता है तो पाकिस्तान का पानी रोकने की मांग उठती है, लेकिन बाद में हालात सामान्य होने के बाद बात आई गई हो जाती है। लेकिन इस बार मोदी सरकार का रुख कड़ा लगता है, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर में लगातार आतंक फैला रहा है। अब सवाल ये उठता है कि भारत क्या बिना इंटरनेशनल दबाव के पानी रोक पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में जाने वाली नदियां भारत से जाती जरूर हैं, लेकिन वो आती तिब्बत के पहाड़ी इलाकों से हैं और तिब्बत पर चीन का कब्जा है। ऐसे में पाकिस्तान का पानी रोकने पर चीन जरूर अड़ंगा अटका सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हिंदुस्तान के किसानों के हक का पानी, हरियाणा के किसानों के हक का पानी 70 साल तक पाकिस्तान जाता रहा। ये मोदी पानी को रोकेगा, आपके घर तक लाएगा। समझौते के मुताबिक पूर्वी नदियों का पानी भारत बिना रोक टोक के इस्तेमाल कर सकता है, यानी विवाद पश्चिमी 3 नदियों पर है। अब समझिए 3 नदियों का पानी रोका गया तो पाकिस्तान पर असर क्या हो सकता है। सिंधु घाटी की नदियों का पानी पाकिस्तान की खेती के लिए एक तरीके से लाइफलाइन माना जाता है। अगर पश्चिमी तीनों नदियों झेलम, चनाब और सिंधु का पानी रोका गया तो पाकिस्तान में सूखा पड़ सकता है, जबकि एग्रीकल्चरल सेक्टर का पाकिस्तान की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 19% का है। अगर भारत ने पश्चिमी नदियों के पानी का पूरा इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो पहले से चरमराई हुई है उसकी रही सही कमर भी टूट जाएगी। सिंधु जल समझौते के मुताबिक कुल 6 नदियों का 16.8 करोड़ एकड़ फीट पानी आपस में बांटना तय हुआ था। भारत अब तक 3 नदियों के 3.3 करोड़ एकड़ फीट पानी पर अपना अधिकार है उसका भारत का, जिसमें से भारत सिर्फ 3.1 करोड़ एकड़ फीट पानी का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि भारत के हिस्से का पानी भी पाकिस्तान को दिया जा रहा है और बाकी 3 नदियों का करीब पूरा पानी पाकिस्तान में जा रहा है, जो करीब 10 करोड़ एकड़ फीट के बराबर है। अब ये पानी पाकिस्तान जाना रोका जाएगा तो पाकिस्तान में हालात सूखे जैसे हो जाएंगे, जिससे बाहर निकल पाना पाकिस्तान के मौजूदा हालात में मुमकिन नहीं लगता। भारत के खिलाफ युद्ध चिल्लाने वाला पाकिस्तान कंगाली की कगार पर है, लेकिन 94 दिन के भीतर अगर वो नहीं सुधरा तो उसके भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। FATF ने पाकिस्तान को सुधरने के लिए 20 फरवरी तक की मोहलत दी है। फरवरी तक नहीं सुधरा तो पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद होगा। कंगाल पाकिस्तान 20 फरवरी के बाद ब्लैकलिस्ट होगा। हिंदुस्तान से जंग का सपना देखने वाला पाकिस्तान बाल बाल बच गया। आतंक की आग में जल रहे पाकिस्तान के पास 3 महीने से ज्यादा खाने के पैसे नहीं हैं। वहां टमाटर 300 रुपए किलो बिकता है और दूध पेट्रोल से महंगा है। वहीं पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को पाक साफ बताता है। खतरा मंडरा रहा था, लेकिन ब्लैकलिस्ट होते होते बच गया पाकिस्तान। टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने फिलहाल पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। FATF ने आतंकियों के खिलाफ सख्ती के लिए पाकिस्तान को फरवरी 2020 तक का समय दिया है। जो हकीकत पसंदी थी वो यही कह रही थी कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जाएगा, वो ग्रे लिस्ट में रहेंगे, लेकिन शायद उनके ऊपर शिकंजा और कसा जाए, और वही हुआ है। ब्लैक लिस्ट में जाने के लिए मात्र 3 लोग ऐसे चाहिए थे जो उनको रोकें, और वो मलेशिया, टर्की और चीन को अगर देखा जाए तो वो उन्होंने उस पर अड़ंगा लगाना था। FATF के टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के 27 मानकों में से 22 पर पाकिस्तान खरा नहीं उतर पाया। हालांकि पाकिस्तान ने दावा किया कि 27 में से 20 पर उसने सकारात्मक प्रगति की है। हालांकि
एफएटीएफ ने पाकिस्तान की कार्रवाई पर असंतोष जताया। दरअसल 36 देशों वाले एफएटीएफ चार्टर के मुताबिक किसी भी देश को ब्लैकलिस्ट नहीं करने के लिए कम से कम 3 देशों के समर्थन की जरूरत होती है। एफएटीएफ की बैठक में चीन, तुर्की और मलेशिया ने आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई को सराहा है। वहीं भारत ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश की थी। भारत का कहना था कि इसने हाफिज सईद को अपने फ्रीज खातों से पैसे निकालने की अनुमति दी है, लेकिन 3 देशों के समर्थन के चलते फिलहाल एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा है और फरवरी 2020 तक आतंकी फंडिंग पर फुल एक्शन की चेतावनी दी है। अभी 4 महीने की मोहलत ही मिली है। अभी देखते हैं कि फरवरी में क्या होता है। मेरे अपने ख्याल से पाकिस्तान के पास वो शक्ति नहीं है जिस प्रकार से एफएटीएफ चाहता है। ये जो स्टेप्स लेने हैं पाकिस्तान ने टेरर फाइनेंसिंग को कर्ब करने के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, मेरा नहीं ख्याल है पाकिस्तान में इतनी शक्ति है कि वो उसको कर सके। तो फरवरी में आके मुझे लगता है कि फिर से पाकिस्तान प्रॉब्लम में आ जाएगा। पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में क्यों है, इसका इतिहास जानिए। जून 2018 में एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था। इस कैटेगरी के देश को कर्ज देने में बड़ा जोखिम माना जाता है। इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाताओं ने पाक को आर्थिक मदद और कर्ज देने में कटौती की। इससे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर हुई। एफएटीएफ की 27 सूत्रीय योजनाओं को लागू करने की डेडलाइन भी सितंबर में खत्म हो गई। पाकिस्तान आतंकी फंडिंग पर लगाम लगाने और हाफिज सईद और मसूद अजहर समेत कई आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम रहा। ऐसे में उस पर ग्रे लिस्ट से हटाकर ब्लैक लिस्ट में डालने का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन एफएटीएफ ने कड़ी चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान फरवरी 2020 तक नहीं सुधरा तो उसका ब्लैक लिस्ट होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। खबर की खबर, एक छोटा सा ब्रेक।